चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एकादशी वैसे तो हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में बेहद अनूठी होती हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं और जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसी में से एक एकादशी है जया एकादशी। आज चाल चक्र में बात करेंगे इस विशेष एकादशी की जिसका नाम है जया एकादशी। कहा जाता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से, इस दिन पूजा उपासना करने से पाप कट जाते हैं। कैसे कटते हैं ये बताएंगे आपको। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जया एकादशी पर किस तरह की सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह के नियमों का आपको आज पालन करना है। जया एकादशी पर छोटे छोटे उपायों से ग्रहों के सारे दोष दूर हो जाएंगे और जया एकादशी के अधिष्ठाता स्वयं कृष्ण हैं, तो कैसे भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर होंगी आज के दिन, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जया एकादशी का पूरा मामला क्या है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें आप। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो एकादशी का व्रत है, जया एकादशी की तो हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एकादशी के व्रत को दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत क्यों मानते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा महिमा क्यों है। बहुत सारे व्रत हैं, कोई सोमवार का रखता है, कोई मंगलवार का रखता है, बहुत सारे लोग पूर्णिमा अमावस्या का व्रत रखते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये समझते हैं। देखिए, व्रतों में जो प्रमुख व्रत हैं जिसको लोग रखते हैं आमतौर पर, एक तो है नवरात्रि का व्रत। नवरात्रि बहुत सारे लोग रखते हैं, आप जानते होंगे। बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग अमावस्या का भी व्रत रखते हैं और एकादशी का भी रखते हैं। तो जो प्रमुख व्रत हैं उसमें नवरात्रि है, पूर्णिमा है, अमावस्या है और एकादशी है। इसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्रत है, वो एकादशी का माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक या एकादशी से लेके अमावस्या तक बहुत सूटेबल नहीं होती, बहुत बेहतर नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी दशा में खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। अमूमन तो खराब ही होती है, क्योंकि चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, कोई भी स्त्री रखती है, पुरुष रखता है, तो एकादशी का व्रत रखने से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। याद रखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या चंद्रमा नेगेटिव होता है, तो जीवन में जो मन स्थिति का सवाल है, जो मन का सवाल है, वो अक्सर खराब हो जाता है, अक्सर नेगेटिव हो जाता है। ऐसे में अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं, तो आप चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। यानी यूँ कह लें कि अपने मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ग्रहों का असर है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। केवल चंद्रमा ही नहीं, बाकी ग्रहों के असर को भी आप घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं।
क्योंकि याद रखिए एकादशी का जो व्रत है उसका प्रभाव दोनों जगह पर पड़ता है, मन पर भी पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं केवल मन पर पड़ता है, नहीं, मन पर भी पड़ेगा, शरीर पर भी पड़ेगा। इसलिए जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं, तो मेंटली भी ठीक होते हैं और फिजिकली भी ठीक होते हैं। इसमें सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है कि एकादशी का व्रत रखने से ही केवल फायदा नहीं होगा। एकादशी का पूरा लाभ तभी हो सकता है जब आप इसके नियमों का पालन करें, जब आप ये समझें कि इसके नियम क्या हैं, इसकी शर्तें क्या हैं, और जब आप इनका पालन करेंगे तो आपको व्रत का पूर्ण फायदा होगा, व्रत का पूर्ण लाभ अवश्य होगा। तो एकादशी का जो असर है, एकादशी की जो इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई, वो इसीलिए बताई गई ताकि आपका मन मजबूत हो सके, आपका मन कंट्रोल हो सके। और जब मन कंट्रोल हो जाता है, मन जब मजबूत हो जाता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। ज़्यादातर जो ग्रहों का असर है वो आपके मन पर ही पड़ता है, इसीलिए एकादशी का व्रत रखने से मन को बेहतर करना बहुत आसान होता है, बड़ा सरल हो जाता है। अब चूंकि आज हम जया एकादशी की बात कर रहे हैं, तो जया एकादशी का महत्व क्या है ये भी समझते हैं। देखिए, वैसे तो एकादशी का मतलब यही है कि ये मन और शरीर को एकाग्र कर देती है, आपके मन की मुश्किलों को दूर करती है और आपके शरीर की समस्याओं को एकादशी से शांति मिलती है। तो आपका मन और आपका शरीर दोनों एकाग्र हो जाते हैं एकादशी के अवसर पर। लेकिन अलग अलग एकादशियों का अलग अलग विशेष प्रभाव भी जरूर होता है। जैसे अलग अलग एकादशियां जो होती हैं उनका अलग अलग प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है और उनका अलग अलग असर भी होता है। माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो कि आज है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको जया एकादशी कहा जाता है। जया कहते क्यों है? जया माने जय करना, विजय करना ना, किसी चीज को जीत लेना, कॉन्कर कर लेना, ये जया है। अब जीतते किसको हैं? जीत जाते हैं अपने पापों को। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जया एकादशी का पालन करता है, उपवास रखता है, पूजा करता है, भगवान की शरण में जाता है, तो उसके पापों का नाश होता है और उसको मुक्ति मिलती है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम जीवन में जाने अनजाने गलतियां करते हैं, जाने अनजाने पाप करते हैं। पाप होना स्वाभाविक होता है, लेकिन बिना पापों से मुक्ति के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए उन पापों का नाश होना बहुत ज़रूरी है, और उन पापों का नाश हो जाए इसके लिए जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन पूजा उपासना करनी चाहिए ताकि पापों का नाश हो और जो मुक्ति है वो व्यक्ति को प्राप्त हो। इस व्रत के प्रभाव से ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत का प्रभाव होने से व्यक्ति भूत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व, अन्य योनियों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मरने के बाद ये गारंटी नहीं होती कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, मानव बनेंगे, पशु बनेंगे, भूत पिशाच बन के घूमेंगे। जैसे कर्म होते हैं ना, वैसा ही उसका फल होता है। इसीलिए इस तरह के कर्म पहले तो होने ही नहीं चाहिए। और मान लिया ऐसे कर्म हो गए कि मरने के बाद आपको भूत पिशाच ही बनना है, आपको नया शरीर नहीं मिलना है, या आप पशु बन के पैदा होने वाले हैं, तो ऐसी दशा में ये व्रत बड़ा कारगर होता है। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की चीज़ों को बेहतर कर देता है और इस बात की गारंटी हो जाती है कि निश्चित रूप से आपको मानव का ही जन्म प्राप्त होगा। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही जन्म ऐसा है, एक ही जीवन ऐसा है जहां से ईश्वर तक पहुंचने की सुविधा है। इसके अलावा कोई ऐसा जन्म हो ही नहीं सकता। पशु साधना कर नहीं सकते, पशु ईश्वर की तरफ चल नहीं सकते। इसलिए मात्र मानव का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर के माध्यम से आप ईश्वर तक चल सकते हैं, अन्यथा तो ऐसा शुभ अवसर कहीं मिलता नहीं। इसीलिए इस व्रत को रखने से, ईश्वर के मार्ग पर चलने से इतना निश्चित हो जाता है कि आप आगे भी मानव ही बनेंगे। कारण ये है कि ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, हम पूर्व जन्म में क्या थे, ये बात डिसाइड होती है हमारे संस्कारों से। और जब हमारे संस्कार शुद्ध हो जाते हैं तो हमारी पिछले जन्म की जो गलतियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं और आने वाले जन्म के लिए हमें बेहतर रास्ते भी मिल जाते हैं।
तो ये जो व्रत है ये निश्चित रूप से संस्कारों को शुद्ध कर देता है। इसीलिए अगर कुंडली में कोई दुर्योग है, कोई बुरा योग है, कोई बुरी ग्रह स्थिति है जो बताती है कि मानसिक दिक्कत हो सकती है या पाप बहुत कर लिया, गलतियां बहुत हो गई, तो ऐसी दशा में जया एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। प्रश्न ये है कि जया एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं? किस तरीके से जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा? इस दिन पूजा उपासना की जाएगी और इस व्रत के नियमों का क्या पालन करने से इस व्रत का पूरा फायदा हो पाएगा। देखिए, एक तो यह है कि जिन लोगों को व्रत रखना था आज वो ऑलरेडी रख चुके हैं, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत, इसमें जल की एक घूंट का भी पान नहीं करते, जल की एक घूंट का भी सेवन नहीं करते। और दूसरा होता है फलाहारी या जलीय व्रत, जिसमें फल खाते हैं या लिक्विड लेके व्रत रखते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। सामान्य रूप से निर्जल व्रत जो है, जिसमें जल का सेवन नहीं करते, ये पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो उसी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। हर व्यक्ति को निर्जल व्रत रखने की सलाह नहीं दी जा सकती। मान लिया आपकी दवाइयाँ चल रही हों, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हों, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या ऐसी दवाइयाँ खाते हों जिसमें खाने की बड़ी आवश्यकता हो, तो ऐसी दशा में हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप निर्जल व्रत रखें या ये भी नहीं कह सकते कि आप व्रत रखें। फिर भी जो कंप्लीटली स्वस्थ हों, पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, ऐसे ही व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, अन्यथा निर्जल व्रत सबको नहीं रखना चाहिए। जो बाकी लोग हैं उन्हें फल खाना चाहिए या जल पीना चाहिए। फल या जल का उपवास रख सकते हैं कि दिन में नींबू पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी लिया, शरबत पी लिया या फल खा लिए। ऐसा व्रत भी रखने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत में निर्जल एकादशी का जो हम बात कर रहे हैं कि निर्जल एकादशी का व्रत तभी रखा जाएगा जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हों, अन्यथा फल और जल ग्रहण करके ये व्रत रखिए। जया एकादशी का जो व्रत है, आम तौर पर इस व्रत में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। वैसे भी माघ का महीना है और माघ का महीना माधव का महीना है, यानी भगवान कृष्ण का महीना है। तो इस व्रत में प्रातःकाल सवेरे सवेरे भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण को फल और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। यानी उन्हें जो प्रसाद अर्पित करते हैं उसमें फल होते हैं, उसमें पंचामृत होता है और ये भोग भगवान कृष्ण को लगाया जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए, अनाज का सेवन ना किया जाए। आप मान लिया व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी कोशिश करें कि अन्न का सेवन करने से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जया एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखकर भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो आपके पापों का नाश होगा और आगे किसी गलत योनि में जाने की, भूत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर आदि बनने की संभावना नहीं रहेगी। तो जया एकादशी का व्रत हम रखेंगे। जया एकादशी का व्रत हमने रखा है, हम पूजा उपासना कर रहे हैं, फल और जल का सेवन कर रहे हैं और भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आज परहेज करना चाहिए। आज के दिन क्या करने से बचना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, आइए आपको वो भी बताते हैं। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आज के दिन तामसिक आहार से, तामसिक व्यवहार से और तामसिक विचार से दूर रहें। आहार, व्यवहार और विचार अगर तामसिक हैं तो आपको व्रत का फायदा नहीं मिलेगा। जहाँ तक संभव हो आहार भी शुद्ध हो, व्यवहार भी शुद्ध हो और आपके विचार भी शुद्ध हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें और मान लिया हो गई है तो कम से कम शाम को या रात में आज भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि वही आपके पापों का नाश करेंगे, वही आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो भगवान कृष्ण की पूजा के साथ दिन की शुरुआत करें, बहुत अच्छा है। नहीं तो रात के समय तो कम से कम भगवान कृष्ण की पूजा आज करिएगा। और उपवास का मतलब होता है, उप माने निकट, वास माने रहना। किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना। इसीलिए मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण में लगाने की चेष्टा करें, कोशिश करें। क्योंकि उपवास का सवाल है कि केवल खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं।
निराहार रहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को उपवास में लगाएंगे ना, भगवान के अंदर लगाने की चेष्टा करेंगे। जब भगवान के निकट अपने मन को लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करेंगे, अधिक से अधिक ध्यान करेंगे, अधिक से अधिक सात्विक रहेंगे, यानी मन को जितना निकट रखेंगे ईश्वर के, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा हो पाएगा। अगर उपवास आपका ठीक नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, तो उपवास ना रखिए, क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं, दवाइयाँ खानी हैं आपको, आप ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो अपने मन से उपवास ना रखें, केवल प्रक्रियाओं का पालन करें, यानी सात्विक आहार ग्रहण करें और भगवान कृष्ण की पूजा करें। इतना करने से भी काम आपका ज़रूर चलेगा। और याद रखिए, जो आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, भगवान कृष्ण की उपासना करेगा, दान करेगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर की उपलब्धि के लिए लगाएगा, उसके पापों का नाश भी होगा, उसको दुर्योनि से छुटकारा मिलेगा और मुश्किलों से राहत मिलेगी। तो हम जया एकादशी की बात कर रहे हैं और आपको बता दूं कि कैसे ये आपके मन के ऊपर असर डालने का सवाल पैदा करती है। देखिए, दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसमें एकादशी से लेके अमावस्या तक, और जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसमें अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक चंद्रमा एक्टिव मोड में रहता है। और ये सब हम जानते हैं कि ग्रहों नक्षत्रों का असर हमारे शरीर पर और हमारे मन पर पड़ता है। आप अगर याद रखें तो पूर्णिमा के दिन जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र का पानी कई फीट ऊपर हवा में चला जाता है। हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है, इसीलिए हमारे शरीर पर चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष असर पड़ता है। जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या जिनको मानसिक समस्या है, या जिनको एपिलेप्टिकल प्रॉब्लम है, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए वक्त बड़ा कठिन होता है एकादशी से लेके पूर्णिमा तक या एकादशी से लेके अमावस्या तक। जिनका मन मजबूत है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके मन में थोड़ी भी दिक्कतें हैं, थोड़ी भी परेशानियां हैं, उनको चंद्रमा बुरी तरह प्रभावित करता है। और इसीलिए आप याद रखिए कि पूर्णिमा के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की जाती हैं, सबसे अधिक सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर जाती है। अब इसको देखते हुए हमारे आचार्यों ने एक सिस्टम बनाया, एक तरीका बनाया कि आप एकादशी पर उपवास रखें, एकादशी पर व्रत रखें, आहार ग्रहण ना करें, ताकि मन जो है ना वो संतुलित रह सके। जब आप आहार ग्रहण नहीं करते तो शरीर का जल ही आपके शरीर के पोषण में काम आता है, और ऐसी दशा में जो चंद्रमा की ताकत है वो आपके शरीर पर अप्लाई नहीं होती है, और किसी भी तरह की मानसिक समस्या से, मन की चिंताओं से, शारीरिक मुश्किलों से आप बच जाते हैं। अब अगर हम जया एकादशी की स्पेशल बात करें तो माघ का महीना है, ऋतुओं में वसंत कहते हैं इसको, वसंत की शुरुआत होती है और तकरीबन सर्दियां खत्म होने लगती हैं। तो ऋतु परिवर्तन का सवाल है। एक तरफ आप शिशिर से निकलकर वसंत की तरफ जा रहे हैं, जहां मन के चंचल होने का सवाल बहुत ज्यादा है, गलतियां होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कहा गया कि जया एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो मन आनंदित तो रहेगा, लेकिन मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, मन किसी गलत मार्ग पे नहीं जाएगा, मन से कोई गलतियां नहीं होंगी। इसीलिए बहुत सोच समझकर यह सिस्टम बनाया गया कि माघ शुक्ल की एकादशी को अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो एक तो आपके पापों का नाश होता है, और दूसरे किसी गलत योनि में जाने से, किसी गलत तरह का जन्म लेने से आप बचते हैं। और कृष्ण तो है ही रसेश्वर, इसीलिए कृष्ण भगवान की पूजा करने से जीवन में आनंद भी होता है और सफलता भी मिलती है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आज के दिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा वक्त निकालें, स्नान करें, स्नान करने के बाद वस्त्र आदि बदलें और भगवान कृष्ण के सामने बैठकर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। अगर आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाए, गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया जाए और प्रार्थना की जाए, तो निश्चित रूप से जो भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया था, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा, इसमें चिंता करने का कोई प्रश्न नहीं है। तो अगर आप ये प्रार्थना करते हैं
गीता का पाठ करते हैं, भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जया एकादशी एक सर्टिफिकेट है। आप हर साल जया एकादशी की महिमा के बारे में आपको बताया और ये बताया कि जया एकादशी पर उपाय करने से, भगवान कृष्ण की शरण में जाने से आपके पापों का नाश होगा और अगले जन्म में कम से कम आपकी दुर्गति नहीं होगी, आप किसी गलत योनि में जन्म नहीं लेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं आपके राशियों के हाल की। ये जानने वाले हैं कि आज का शुभ पहर क्या रहने वाला है और जया एकादशी से जुड़ी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन पहले राशियों का हाल जान लेते हैं। शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए आज सेहत थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, परिवार की स्थितियां भी अनुकूल नहीं हैं और धन के मामले भी थोड़े मुश्किल दिख रहे हैं। यानी आज जितनी सावधानी रखी जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। शांत रहें, ठीक रहें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 49%। वृष राशि, किसी संपत्ति को क्रय करने की योजना आप बना रहे हैं इस समय, और अगर ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलेगा और किस्मत का सहयोग भी मिलेगा। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। मिथुन राशि, काम का बोझ आज थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में बदलाव के बारे में इस समय विचार भी कर रहे हैं और धन की प्राप्ति आज आपको आसानी से हो रही है। खासतौर से जो पुराना धन है, जो रुका हुआ धन है, उसके मिलने के संयोग आज दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल यानी कि रेड और भाग्य होगा 88%। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम रुक ना जाए, इसका ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट काम में लापरवाही ना करें। जीवन साथी के साथ बेवजह की बहस न करें। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। कारोबार में थोड़ी सी व्यस्तता आज ज्यादा दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। सेहत भी कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही, सेहत थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। धन का खर्च भी बहुत बढ़ रहा है, इस पर आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है 44%। कन्या राशि, सेहत थोड़ी बेहतर रहने वाली है। आपको धन का लाभ भी होने वाला है और अगर कोई बात विवाह की चल रही है, बात आगे बढ़ रही है, तो विवाह के मामलों में आज सफलता मिलने के संकेत भी दिख पा रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 85%। तुला राशि, हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदें, नया वाहन खरीदें, इस बात की संभावना बनी हुई है। कारोबार में फायदा होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, कारोबार में लाभ भी हो रहा है। लेकिन परिवार के बड़ों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां आ रही हैं और ये बात बहुत अच्छी नहीं है। जरा सा संबंधों पे ध्यान देंगे। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 76%। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, सेहत का बहुत ध्यान रखें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव की संभावना दिख रही है। हाँ, अगर कहीं पर पैसा डूबा हुआ है तो कोशिश करें, आज आपको दिया हुआ पैसा मिल सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और आज मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य होगा 50%। धनु राशि, निद्रा की मुद्रा में है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हो सकता है आज आलस्य रहे। संतान की वजह से उसके स्वास्थ्य को लेकर खासतौर से मन थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है और देर शाम किसी मेहमान के आगमन से थोड़ी सी व्यस्तता आपकी आज बढ़ सकती है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 69%। मकर राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी सी मुश्किल आज दिखाई दे रही है, धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। घर में कोई सामान भी आपका खराब होने की संभावना बनती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आज बिगड़ सकता है। शुभ रंग बादामी है और भाग्य है 61%। कुंभ राशि, आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिजनेस को एक्सटेंड करें, नौकरी में कुछ परिवर्तन करें, कुछ सुधार करें, उस दिशा में काम करने में कोई हर्ज नहीं है, काम आप कर सकते हैं। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और विदेश यात्रा के सुंदर योग भी लगातार बने हुए हैं।
शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 96%। मीन राशि पाइसेस, कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, ये संभावना बन रही है। स्वास्थ्य आपका बेहतर दिख रहा है और नौकरी का नया अवसर भी इस समय आपके पास आ सकता है। अगर ऐसा अवसर आता है तो जांच पड़ताल करके आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 88%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हरदोई से विनीता हैं, उनसे बात करते हैं। विनीता जी बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी मुझे ये पूछना था कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है इस समय। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको, जन्म की तारीख? जी 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 क्या है? 25 अप्रैल 1975। 1975। समय बताइए। सुबह 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? हरदोई के पास ही गांव है, लेकिन हरदोई कहा जाता है वो। अच्छा, तो जीवन में संघर्ष बहुत है, दिक्कत क्या है, समस्या क्या आ रही है? समस्या तो ये है कि मतलब अब फिलहाल तो शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है। तो अब पति के बिजनेस में काफी मतलब उतार चढ़ाव हो गया है और फैमिली से भी काफी डिस्टर्ब हो गया है। बेटा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है मिथुन लग्न की, राशि बनती है तुला। मिथुन लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है उसका नाम शुक्र है। शुक्र केतु के कब्जे में भी है और सूर्य के बहुत निकट भी है। दूसरा, मिथुन लग्न की कुंडली में जो सबसे मजबूत एलिमेंट होता है, जो इस कुंडली को अच्छा करता है, वो होता है वायु तत्व, और वायु का इलाका बिगड़ा हुआ है। ज्यादातर ग्रहों का जो क्षेत्र है वो अग्नि तत्व है, इसीलिए जीवन में संघर्ष तो है, इससे इनकार नहीं करेंगे। और कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो भी अग्नि के इलाके में चला गया है, तो जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ है आपके। और आपकी महादशा इस समय शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा है और बुध भी अग्नि के क्षेत्र में ही बैठा हुआ है। ऐसी दशा में एक तो फाइनेंशियल मुश्किलें ज़रूर हैं, आर्थिक परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं, बहुत साफ तौर से वो भी बनी हुई हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, खासतौर से हड्डियों का मामला, रक्त का, ब्लड का मामला, और हो सकता है आंखों में कोई भी दिक्कत हो, इस तरह की समस्या भी दिख रही है। और दूसरा ये कि जो पैसा है ना, जो मनी का सवाल है, वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार उतार चढ़ाव उसमें दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी दशा में एक तो कुंडली को बैलेंस करना होगा, फायर को घटाना होगा और जरा जीवन में खुशियों को बढ़ाना होगा। और दूसरा काम ये करना होगा कि आपको बेहतर वक्त का इंतजार करना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2017 के बाद से आपका समय धीरे धीरे बेहतर होता हुआ दिखाई देता है और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि 2018 से आपका समय लगातार बेहतर होता चला जाएगा। उसके बाद से ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि एक ओपल बनवा लें, वजन में 10 से 12 रत्ती, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, ये आप पहन लेंगी। शुक्रवार की शाम को गंगा जल से धो के इस उंगली में डाल लीजिएगा। तो एक ओपल पहन लें और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करें, उससे भी आपको लाभ जल्दी होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, वीनू हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए बहन जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारा पूरा परिवार आप ही का प्रोग्राम देखता है और आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बताइए क्या मुश्किल है? मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 मई 1986। 19 मई 1986। समय बताइए। 2:10 नाइट में, रात में। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली पंडित जी बहुत मेहनत करती है, इस पर मेहनत उसको मतलब रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और मैं 3 चीज़ें जानना चाहती हूँ। इसकी सरकारी नौकरी कभी लगेगी या क्या, और इसका भविष्य और सेहत कैसा रहेगा? देखो, आपकी बहन की जो कुंडली बनती है वो कुंभ लग्न की बनती है। राशि जो इनकी बन पाती है वो बनती है सिंह।
केंद्र में गजकेसरी योग है। एक बात तो ये जरूर है जो कि कुंडली को बहुत अच्छा बना रही है, लेकिन सूर्य बैठ गया शनि के इलाके में, रात के इलाके में, और शनि बैठ गया दिन के इलाके में। तो सूर्य शनि का जब इस तरह का कंजंक्शन होता है तो एक तो स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाता है, खासतौर से जो हड्डियों का इलाका है वो गड़बड़ हो जाता है। हड्डियों में दिक्कत होना, आंखों में दिक्कत होना, और कहीं ना कहीं अगर अभी तो कम उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं हुई, तो स्किन पे पैचेज वैचेज कभी कभी पड़ जाते हैं, त्वचा थोड़ी सी झुलस जी जाती है, ऐसी भी संभावना बनती है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, अगर ये टीचिंग जॉब में जाने की कोशिश करें या बैंक की कोई नौकरी करने की कोशिश करें या एसएससी की या सीजीएल की कोई नौकरी की तैयारी करें तो उसमें सफलता मिल सकती है। इस साल के अप्रैल के बाद से एक बेहतर सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है और इस साल स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, खासतौर से हड्डियों में दिक्कत ना हो, स्किन में दिक्कत ना हो और थोड़ा बहुत आंखों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। तीसरी बात यह है कि देखो, कुंभ लग्न की कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र नामक ग्रह, वो कुंडली में काफी मजबूत स्थिति में बैठ गया है, इसलिए कुंडली तो बेहतर से इनकार नहीं करेंगे। आर्थिक रूप से बढ़िया रहेगा, करियर बढ़िया रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य और मन को बैलेंस करने पर हमेशा ही हमें कोशिश करनी पड़ेगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा ताकि इनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, जीवन अच्छा हो जाए और जीवन में सफलता भी जल्दी मिल जाए। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दिया जाए। और दूसरा इनको बोला जाए कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा के वहीं पे खड़े होके या बैठ के जैसे भी इनको ठीक लगे हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। ये 2 काम करने से उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य का फैक्टर, कॉन्फिडेंस का फैक्टर, जीवन का फैक्टर बड़ा सुंदर हो जाएगा। कुंडली में सिर्फ सूर्य शनि को बैलेंस करना है, इसलिए पन्ना लंबे समय तक पहने रहें तो बड़ा शुभ रहेगा। तो जया एकादशी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो आज के दिन, जया एकादशी के दिन, भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करें, उनके गले में पीले फूल पहनाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं, पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से भी संतान का वरदान आसानी से आपको मिल पाएगा। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक आज का शुभ पहर है। इस समय में भगवान कृष्ण को फल अर्पित करें और फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संतान से संबंधित कोई भी चिंता है, संतान प्राप्ति की नहीं, अगर करियर की चिंता है, संतान के विवाह की चिंता है, संतान के संतान की चिंता है, संतान संबंधी कोई भी चिंता है, वो समाप्त होगी अगर आज भगवान कृष्ण को फल अर्पित किया जाए। लेकिन ये किया जाएगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय होगा शाम को 7:30 से तकरीबन रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।